बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आमिर फुरकान, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूशन मुल्तान से। आज हमारी डिस्कशन का और इस वीडियो का जो फोकस टॉपिक है, वी हैव ए डिबेट ऑन डेक्सामेथासोन। बेसिक एम टू प्लान दिस वीडियो कि डेक्सामेथासोन जो कि एक बड़ी नॉन एजेंट है इन एनेस्थीसियोलॉजी सर्किट एंड इन इंटेंसिव केयर, इसके बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस को ज़्यादा इसमें हम फोकस करना चाह रहे हैं कि व्हाट आई हैव यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, और उसमें मुझे अपनी पर्सनली क्या चीज़ इसमें अट्रैक्ट हुई। तो ज़्यादा टेक्निकली डिबेट नहीं है डेक्सामेथासोन पे, इस पे बहुत इजी और मैंने लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी इजी डिबेट हम इस पे करेंगे। तो डेक्सामेथासोन बेसिकली इट्स ए सेडेटिव एजेंट। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज ए हाईली पोटेंट अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट। अल्फा 2 पे ये एगोनिस्ट इफेक्ट देता है, जिससे जो इफेक्ट हमें मिलता है जैसे सिम्पैथोलिटिक, उसका जो हम ऑब्जर्व करते हैं ब्रेडिकार्डिया, सेडेटिव इफेक्ट है, अमनीजिया एंड एनाल्जीसिया। तो ये जो चार हमें चीज़ें मिल रही हैं, इससे बड़ा एक बैलेंस पैकेज ऑफ इफेक्ट आ जाता है, जो कि एनेस्थीसिया में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो इसकी आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, उसमें हाइपोटेंशन यूजुअली ऑब्जर्व हुई है काफ़ी सारे पेशेंट में, इस पर डाटा भी यही है कि ये हाइपोटेंशन करता है। तो उसका बेसिक मैकेनिज्म ये है कि अल्फा 2 रिसेप्टर आर यूजुअली इन स्केलेटल मसल्स। तो वहां पे जाके जब अल्फा 2 स्टिमुलेट होगा तो वेजोडाइलेटेशन होती है, कूलिंग ऑफ ब्लड होती है, तो दैट अल्टीमेटली कॉज हाइपोटेंशन। दूसरी जो जगह है अल्फा 2 की, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड एंड सीएनएस में। तो सीएनएस के अंदर जो इसका इफेक्ट है वो सेडेटिव है और सिम्पैथोलिटिक है। बाकी जो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट इन पेरिफेरी है, उससे हाइपोटेंशन होती है। अब सिम्पैथोलिटिक जो इफेक्ट है, उससे ब्रेडिकार्डिया ऑब्जर्व हुआ है। एंड जो एक ऑब्जर्वेशन है कि ये लो कार्डियक आउटपुट स्टेटस, जो लिमिटेड हार्ट फंक्शन है, और वेजोडाइलेटरी कंडीशन लाइक सेप्टिक शॉक, इनमें थोड़ा सा इसका यूज जो है उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। इट हैज अ लिमिटेशन इन दी सिचुएशन। यूजेज जो यूजुअली जिस पर्पस के लिए हम करते हैं कि ये सोल सेडेटिव प्लस एनाल्जेसिक इफेक्ट, ये एक एडिशनल बेनिफिट है इसमें कि जैसे प्रोपोफोल है, दैट इज अ वेरी गुड सेडेटिव एजेंट, लेकिन उसमें एनाल्जेसिया नहीं है। हमें एनाल्जेसिया अचीव करने के लिए एडिशनल एजेंट उसमें डालने पड़ते हैं। एंड देन द कंपैरिजन इन दिस सेंस, a good sedative and good analgesic agent, that is a ketamine. लेकिन ketamine is totally reverse in sympathato stimulatory effect that cause tachycardia, increase in blood pressure, and it give opposite effect, give hypotension and bradycardia. तो ये थोड़ा सा कंपेयर। तो आईसीयू सिडेशन में इसका बड़ा यूज है, इस पे बहुत सारा लिटरेचर है, उसमें लॉन्ग टर्म भी यूज है, और short surgical procedure under sedation, for example, manipulation under anesthesia or examination under anesthesia, even more less than half hour or 1 hour sedation if you want in any procedure. तो उसमें बड़ा आइडियल एजेंट है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। एंड देन इज अ वेरी गुड एजेंट अगर आप इसको पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स में यूज करें, कि आपने एक्सिलरी ब्लॉक लगाया, टैब ब्लॉक लगाया, उसमें आपको सेडेशन साथ चाहिए, तो उसमें आपको ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी दे रहा है, सेडेटिव इफेक्ट भी दे रहा है, और सबसे मजे की बात ये है कि इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इफेक्ट नहीं है। तो पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर रहा होता है,
पेन फ्री भी है, सेडेटिव भी है, स्लीपी फेज में भी है, और टाइट्रेटेबल है। आपने बंद किया, उसके जो 5 मिनट के अंदर मरीज उठ जाएगा, कॉन्शियस होगा, वेल ओरिएंटेड होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। और इसको हम यूज कर सकते हैं रीजनल एनेस्थीसिया में भी, एडजंक्ट उसमें मिक्स अप करके, उसमें जो चीजें विच आई हैव एक्सपीरियंस कि आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट दे देता है। इवन स्पाइनल का मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये आपको मोर देन 500 आवर का ये इफेक्ट दे देता है, एनएलजीसी इफेक्ट। और टाइम ऑफ सबरेक्नाइट ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक और नर्व ब्लॉक्स में भी अगर आप शामिल कर दें तो उससे भी इसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो जाता है। मैंने पर्सनली जो इसको यूज किया है तो उसमें कार्डियक सर्जरी, आई एम रिलेटेड टू कार्डियक सेंटर, तो उसमें कार्डियक सर्जरी में एज ए सेडेशन इन्फ्यूजन यूज किया है। हम उसमें प्रोपोफॉल करते थे, प्रोपोफॉल के साथ हमने इसको कंपैरिजन भी किया। तो उससे हमें जो एडिशनल चीज मिली कि एनाल्जेसिक इफेक्ट जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट ऑप में कम हो जाती है, और स्मूथ सा आपको सेडेशन का प्रोसेस मिलता है। और उसके बाद जो है पोस्ट ऑप सेडेशन इन आईसीयू, इसमें थोड़ी सी सिलेक्शन हमें करनी पड़ती है, स्पेशली रिलेटेड टू कार्डियक पेशेंट कि जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन लिमिटेड है, उसमें हम इसको अवॉइड करते हैं, हाइपोटेंशन और ब्रैडीकार्डी करते हैं। इवन कि जो इन पेशेंट में ब्लॉक्स चल रहे हैं उसमें भी ये एक्सक्लूड करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा सिलेक्शन पे रहना पड़ता है। हमने जो क्राइटेरिया रखा कि जिन पेशेंट की 50% से ऊपर इजेक्शन फ्रैक्शन, हम उसमें इसको यूज करते हैं, उसमें हमें इसने बड़े अच्छे इफेक्ट दिए। उसके बाद जो इसका यूज मैंने किया वो रीजनल एनेस्थीसिया और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, स्पाइनल का सबरेक्नाइड ब्लॉक में भी, और एपिड्यूरल ब्लॉक्स में, और जो हम पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स लगाते हैं उसमें मिक्सअप करके दिया। तो ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया ने डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा दिया। और उसके बाद एक था कि जो लो कार्डियक फंक्शन स्टेटस के पेशेंट है उसमें क्या किया जाए। इसमें एक बड़ा चैलेंज भी होता है एज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कि सपोज करें एक 25% इजेक्शन फ्रैक्शन का पेशेंट आ गया। अब छोटा सा कोई प्रोसीजर करना है उसका, इवन के फूड डिब्राइडमेंट करनी, अब उसका क्या किया जाए कि हम रीजनल लगाते हैं, उसका फंक्शनल स्टेटस उसको जो है वो कोप नहीं करता। जीए सारे जो है ना कार्डियो डिप्रेसेंट है। अच्छा, अब उसमें हमारे पास चॉइस है कि हम केटामिन दें। केटामिन अकेला देते हैं तो वो भी उस फैक्ट के साथ मैच नहीं करता। तो इस सिचुएशन में मैंने जो यूज किया है, और आई हैव वंडरफुल रिजल्ट विद दिस रिजीम, कि उसमें कीटोडेक्स, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केटामिन एंड डेक्समेटोमिडी, कि इसका जो इफेक्ट था सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक वो ऑगमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। और केटामिन सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करता है, ये सिंपैथेटोलिटिक इफेक्ट देता है। इससे जो काउंटर मिला और जो मैंने पर्सनली इसको यूज किया और उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर हमने डाटा भी कलेक्ट किया है। कीटोडेक्स के ऊपर एक आर्टिकल एंड प्रोसेस है, वो आ जाएगा। तो वेरी बैलेंस एंड स्टेबल हीमोडायनेमिक्स, ना हार्ट रेट बढ़ा ना कम हुआ, ना बीपी बढ़ा ना कम हुआ, वो में एक बैलेंस। तो इसका एक बड़ा जो है ना एक पर्सनली बड़ा जबरदस्त इफेक्ट था, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ केटामिन और डेक्समेटोमिडी। ऐसे ही प्रोपोडेक्स कि इसका यूज मैंने किया इन हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया, कि जहाँ पे आपको स्पेशली न्यूरो सर्जरी, कि जहाँ पे आपने हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया लेना है और उसमें आपने ब्रेन को रिलैक्स रखना है, तो उसमें इसने बड़ा जबरदस्त इफेक्ट। अगर आप प्रोपोफॉल और डेक्समेटोमिडीन का कॉम्बिनेशन यूज करें, अकेला हम करते हैं, आई हैव एक्सपेरिमेंट, इस पे हमने डाटा लिया कि हम अगर इसके मिक्सचर को लें तो आपको ज्यादा अच्छा कंट्रोल, और पोस्ट आर्म में पेशेंट की एजिटेशन और पेशेंट का जो बिहेवियरल जो अबनॉर्मेलिटीज हैं स्पेशली इन न्यूरो सर्जरी, उसकी रेशो बहुत कम हो जाती है। इट हैव न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट इटसेल्फ। तो ये एक उसका यूज है जो मैंने अपने पर्सनली किया था। उसके बाद हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनएमडी उसको आप कहते हैं, कि जिसमें नलबिफन में डेजोलैम एंड डेक्समेटोमिडीन का एक कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स। तो इट हैव वंडरफुल इफेक्ट्स। तो ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। उसके ऊपर मेरे कुछ आर्टिकल हैं, ये रिसर्च पेपर है। आप इसमें QRS कोड जो है स्कैनर, उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें
गूगल प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन। तो इसको स्कैन कीजिएगा, इससे आपको रिसर्च आर्टिकल मिल जाएंगे उसमें जो पब्लिश हो चुके हैं वो भी, और जो नेक्स्ट पब्लिकेशन में आएंगे मैं इस गूगल ड्राइव पे उसको शेयर करता रहूँगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्सनल एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो प्रेसिडेक्स के नाम से है, ब्रूक्स जो है वो इसको सप्लाई कर रही है, और ये 2 एम्प्यूल का पैक होता है। आई थिंक ये 900 के करीब इसकी प्राइस है, एक एम्प्यूल 400-450 का पड़ता है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करें विद यूज ऑफ प्रेसिडेक्स एंड विदाउट, तो डेफिनेटली इन द एंड आप बहुत जबरदस्त कास्ट इफेक्टिव पोजीशन में खड़े हैं कि अगर इसका यूज नहीं करते तो यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स टू गेट दैट रिजल्ट, और उसमें आपकी लिमिटेशन है। तो इसके एडिशन से काफी ज्यादा आपको कास्ट इफेक्टिवनेस भी मिलती है, उसकी पूरी कैलकुलेशन की जा सकती है, और अगर आप वो करेंगे, आप खुद से करें, तो डेफिनेटली यू विल हैव गुड एक्सपीरियंस विद डेक्सामेथासोन। So this is all about our today's debate about this sedative agent, and next हम किसी नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।